आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे एडवांस फ़िल्टर विथ मैक्रोस। ओके, अभी एडवांस फ़िल्टर विथ मैक्रोस ये टॉपिक का नाम क्यों रखा है ये आपको एंड में पता चलेगा कि इसमें मैक्रोस का इन्वॉल्वमेंट क्यों है और उसका क्या बेनिफिट आप ले सकते हो एडवांस फ़िल्टर का फंक्शन यूज़ करने के दौरान। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा शीट आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ छोटा मोटा डेटा मैंने तैयार किया है, जिसमें डेट है, अमाउंट है, अकाउंट टाइप, ओपन डे, ब्रांच एंड कस्टमर है। नॉर्मल जब आप फ़िल्टर लगाते हो, ओके, जब आप हेडिंग को सेलेक्ट करके डेटा में आके अगर आप ये फ़िल्टर लगाते हो तो फ़िल्टर लगाने में अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ सेविंग्स का डेटा दिखाओ तो आप बोलते हो कि सर वो ईजी है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को बंद करके सेविंग्स पे क्लिक करके ओके कर दो तो यहाँ पे सेविंग्स का डेटा दिख जाता है। बट मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी ऐसा नहीं करना है मुझे। यहाँ पे जितने भी सेविंग्स के डेटा है ना ये अलग हो के यहाँ पे शो होना चाहिए, मतलब ये डेटा इसमें से निकलना नहीं चाहिए, अलग से यहाँ पे मुझे डेटा शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस फ़िल्टर का फंक्शन। इसका यूज़ करेंगे हम एडवांस फ़िल्टर का फंक्शन। तो इसके लिए आपको जो भी डेटा को अलग करके यहाँ पे शो करना है वो डेटा और उसका हेडिंग उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लो। क्या कर लोगे? कॉपी पेस्ट। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी सब कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको करंट का चाहिए तो आप अकाउंट टाइप के साथ करंट को सेलेक्ट करो और उसको कॉपी पेस्ट कर लो। कैसे? कंट्रोल दबा के रखे रहो, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके कॉपी करो और बाजू में पेस्ट कर दो तो ऐसे करंट का आ जाएगा। तो हमें फ़िलहाल सेविंग्स का चाहिए इसलिए हमने सेविंग्स का सेलेक्ट किया। नाउ अब आपको होल टेबल सेलेक्ट कर लो पहले से ही। उसके बाद आपको जाना है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। क्या लेना है आपको? कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले पूछेगा लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज जो आपका मेन टेबल है वही आपका लिस्ट रेंज हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज, आपने जो क्राइटेरिया बनाया उन दोनों को सेलेक्ट करना है। कॉपी टू का मतलब जहाँ पे आपको आंसर चाहिए वो ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ओके कर देना है। ये देखो आ गया सेविंग्स का डेटा अलग से। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ FD, क्या लिखूँ और एंटर करूँ तो क्या FD का आ जाएगा? इसके अंदर आए क्या? नहीं। तो अब हम जानेंगे कि क्या हम ऐसा करें जिससे हमारा अगर हम FD लिखें तो FD का आ जाए, रिकरिंग लिखे तो रिकरिंग का आ जाए, सेविंग्स लिखे तो सेविंग्स का आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम हेल्प लेंगे मैक्रोस का। किसका? मैक्रोस का। अब उसका हेल्प कैसे लेना है आपको, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो ये डेटा है ना इसको क्लियर कर दो। क्या कर दोगे? इसको क्लियर। तो आप क्लियर कैसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके डिलीट करो, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दोगे? क्लियर ऑल। अब आपको क्या करना है, आपको आपका जो टेबल है वो सेलेक्ट करके रखना है। क्या करना है आपको? आपका टेबल सेलेक्ट करके रखना है और आपको आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है मैक्रोस की। मैक्रोस एक्चुअली में करता क्या है? आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। मैक्रोस एक्चुअली क्या करता है? आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। तो आप क्या करोगे? आपके टेबल को सेलेक्ट करोगे, व्यू में जाओगे, मैक्रो में जाओगे और यहाँ से करोगे रिकॉर्ड मैक्रो। क्या करोगे? रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे मैक्रो नेम पूछेगा तो यहाँ पे आप जो भी नाम डालना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैंने बोला मैक्रो 1 लिखा है उसको वैसे ही रहने देते, तो उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। उसका कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे डालोगे तो उसका शॉर्टकट की बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे डाला आई। क्या डाला? आई। तो जब भी मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा तो आपका रिकॉर्डिंग इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखो स्टॉप बटन आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, अब आपको वही सेम स्टेप रिपीट करना है। हम टेबल सेलेक्ट करके कहाँ पे जाते हैं? डेटा। उसके बाद कहाँ पे जाते हैं हम? एडवांस। एडवांस में जाने के बाद क्या पे लेते हैं हम? कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पे लिस्ट रेंज में आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो टेबल रहता है बाय डिफॉल्ट, पहले से हम सेलेक्ट करके रखते हैं। क्राइटेरिया रेंज में हम क्या करते हैं? इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं बराबर, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को सिलेक्शन था। क्यों? क्योंकि आप पहले वो अप्लाई कर चुके हो। कॉपी टू में ब्लैंक सेल लेते हो वो भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा। देखो आपको सिर्फ ओके करना है। आ गया FD का। अब आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो यहाँ पे क्लिक करके। क्लियर? अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेविंग्स। क्या लिखते हैं? सेविंग्स और एंटर करते हैं। अब बोले सर ये तो आया नहीं सेविंग्स का भी आंसर। इतनी जल्दी नहीं आएगा, आपको कुछ और स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको व्यू में जाना है, मैक्रो में जाना है, ये रहा वो मैक्रो 1, इसको रन करो। क्या करोगे? रन। और जैसे आप रन करोगे आपको सेविंग्स का डेटा मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं।
अब हम बनाएंगे एक बटन। क्या बनाएंगे? बटन। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक शेप आपको जो पसंद आता है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट किया, इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे लिख देते हैं प्रेस या हिट एंटर, या तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्लिक हियर। ठीक है, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? क्लिक हियर। ठीक है, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें कुछ क्रिएटिविटी करना है तो फॉर्मेट में जाके क्रिएटिविटी कर सकते हो, जो कि आपने बेसिक एक्सेल्स में सीखा ही होगा। ठीक है, आउटलाइन को निकालना है निकाल दो, शेप में इफेक्ट जाके कुछ देना है तो इसको दे सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैंने एक यूनिक क्रिएटिविटी की है इसके अंदर। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी यहाँ पे अगर क्लिक करूँ ना तो उसका ये आंसर आ जाना चाहिए। मतलब अगर एफडी लिखूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो एफडी का डेटा आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, असाइन मैक्रो में जाएंगे। कहाँ पे? असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में जाने के बाद आपको क्या करना है, वो जो मैक्रो आपने बनाया था उसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपको डेटा चाहिए एक्सट्रैक्ट करके वो यहाँ पे लिखो। हम जो आपने लिखा है यहाँ पे एफडी, अब डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, मेरे एफडी का आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट। क्या लिखता हूँ? करंट। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो करंट का आ गया। समझ में आया? तब आपको समझ में आया कि हमने मैक्रो का इस्तेमाल क्यों किया था एडवांस फिल्टर में, उसका क्या हेल्प हुआ। समझ में आया सबको? ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।